हेलो एवरीवन, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम अपनी फर्स्ट यूनिट को कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड। ओके, यूनिट सेकंड जो कि है अपनी ब्रेकिंग सिस्टम। आई होप आप सब ने नाम सुना होगा ब्रेक का। ठीक है, आपने जब भी इसको यूज़ भी किया होगा, अगर आपने कोई भी व्हीकल या स्कूटर बाइक कुछ भी चलाया है तो आपने इस सिस्टम तो सारे यूज़ होते हैं, लेकिन जनरली आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि ब्रेक अप्लाई करना। ओके, तो टर्म ब्रेक अप्लाई करना आप अच्छे से समझते हैं। इसको थोड़ा सा और आज विस्तार से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा से कि ब्रेकिंग है क्या। ओके, ब्रेकिंग सिस्टम। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो ए ब्रेक इज one of the most important controls of the vehicle. Okay, ये क्या होता है? बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम इंटरेक्टिव पार्ट्स। ओके, बेसिकली इट इज combination of some interactive parts. ओके, अब ये जो इंटरेक्टिंग पार्ट्स होंगे, इनके अंदर क्या होगा आपस में? बेसिकली इट absorbs energy, okay, from the moving parts, और क्या करता है? and slows down the vehicle. इसकी मदद से, फ्रिक्शन की मदद से, with the help of friction. ओके, तो ये अपना हुआ इसकी परिभाषा। फ्रिक्शन की मदद से क्या होगा कि ये जो मूविंग पार्ट्स है, जो घूम रहा है अपना ड्रम ब्रेक जो होगा, जो व्हील अपना घूम रहा है, उसके साथ जो कनेक्शन है वो रोटेटिंग पार्ट्स को रोकने की कोशिश करेगा। किसकी मदद से? फ्रिक्शन की मदद से। और उसको क्या करेगा? धीरे धीरे स्लो डाउन कर देगा या फिर रोक देगा। ठीक है, हर एक व्हीकल का अपना कुछ अलग ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हमने बात की इसकी बेसिक डेफिनेशन की। अगर मैं बात करूं फंक्शन की, कि फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपको पता है कि ये या तो व्हीकल को रोक देगा या फिर उसको स्लो डाउन कर देगा। ओके, बात करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन आपको पता है कि द फंक्शन ऑफ द brake system is to stop the vehicle, okay, within the smallest possible distance, possible distance, कम से कम दूरी के अंदर उस गाड़ी को, वो व्हीकल को रोक पाए। ठीक है, और ये कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है,
and hence this is possible, and this is possible कैसे? by converting the kinetic energy of vehicle into the heat energy. ओके, बेसिकली वो जो हीट जनरेट होगी वो क्या होगी? डिसिपेट हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, which is dissipated into the atmosphere. अगर आप ब्रेक अप्लाई होने के बाद अगर उसको टच करें तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो चुकी होती है, ठीक है। तो वो जो हीट जनरेट हुई है ब्रेकिंग सिस्टम के दौरान वो डिसिपेट हो जाती है कहाँ? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये अपना हुआ बेसिक फंक्शन। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिंसिपल की। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। अब प्रिंसिपल के अंदर क्या होगा, देखिए क्या होता है, एक पार्ट जो मूव कर रहा है वो कांटेक्ट में आता है दूसरे स्टेशनरी एलिमेंट के, ठीक है। तो जो मूव कर रहा पार्ट है वो जैसे ये स्टेशनरी है और ये मूव कर रहा है, जो स्टेशनरी पार्ट के कांटेक्ट में मूव करने वाला पार्ट आएगा तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। और वो फ्रिक्शन ही अपना कन्वर्ट करता है उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन में, ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी को कम करेगा या फिर धीरे धीरे उसको रोक देगा, स्पीड को, गाड़ी की स्पीड को, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन के कारण हमने बात की जो क्या जनरेट होती है? हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, ब्रेक वर्क्स ऑन द principle of friction. Okay, works on the principle of friction when moving element जो है ये पार्ट है, moving element is brought into the contact with a stationary element. Okay, stationary element. तो क्या होगा? The motion of the moving element motion of the moving element is affected. ये किसके कारण होता है? This is due to frictional force. This is due to the frictional force. This is due to the frictional force. और ये कहाँ एक्ट होता है? Which acts in opposite direction of the motion. Which acts in the opposite direction of the motion and converts the kinetic energy into हीट एनर्जी। और धीरे धीरे अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? या तो बिल्कुल कम हो जाती है या फिर
जीरो हो जाती है और अपना व्हीकल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब वो जो हीट जनरेट हुई वो कहाँ ट्रांसफर होगी, मैंने बात कर ली है, ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर। और देखिए जो रोड के ऊपर रोड व्हील जो होगा वो कहाँ फिट होता है, एक रोटेटिंग ब्रेक ड्रम के ऊपर फिट होता है। ठीक है, अब वो जो ब्रेक ड्रम रोटेट हो रहा है और उसके अंदर क्या है, शूज। ब्रेक ड्रम के अंदर होते हैं कि शूज। अगर सिंपल मैकेनिज्म की बात करूँ मैं अपने मैकेनिकल ब्रेक्स की, तो जो ड्रम होता है उस ड्रम के अंदर क्या होते हैं, शू ब्रेक्स होते हैं, साथ में फ्रिक्शन लाइनिंग होती है उस ड्रम ब्रेक के अंदर। तो वो जो उनके अंदर एक अपना लगा होता है स्प्रिंग मैकेनिज्म, जो उसको क्या करता है, या तो उसको कॉन्टैक्ट करेगा ब्रेक को, या फिर उसको जब अप्लाई करेंगे तो वो उसको एक्सपांड, बाहर की तरफ एक्सपेंड कर देगा। तो जैसे एक्सपेंड होगा वो जो शू है, स्टेशनरी पार्ट है, वो जाकर के स्ट्राइक हो जाएगा किसी साथ, ड्रम के साथ, और उस रोटेटिंग ड्रम को क्या करेगा, धीरे धीरे उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रोक करके उसको कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी के अंदर, और उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर एक टाइम पे आकर के रुक जाएगा। तो ब्रेकिंग सिस्टम का अपना मेन जो काम है वो ये है कि एक विद इन डिजायर्ड डिस्टेंस के अंदर गाड़ी को रोक देना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी आपने ब्रेक यहाँ अप्लाई की 1 किलोमीटर बाद अगर गाड़ी रुकती है तो उसका तो कोई सेंस है नहीं। तो हमें जो डिजायर्ड एक मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस के अंदर गाड़ी को रोकना होता है बैलेंस के साथ, उसको ही हम कहते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम के। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज किए जाते हैं अलग अलग अपने अपने फंक्शन, या कहें उसकी जो रिक्वायरमेंट है, या कहे उसकी जो हमें ज़रूरत है जिस हिसाब के ब्रेकिंग सिस्टम की। क्योंकि हर एक व्हीकल या हर एक ऑटोमोबाइल का जो वर्क होता है वो अलग होता है। ठीक है, हर एक के ऊपर जो कंडीशंस होती हैं, लोडिंग कंडीशंस और एक्सेट्रा, वो सब अलग अलग होती है। तो उनके हिसाब से हम अलग अलग ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, these are classified into the following categories। ओके, अब ये वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज कौन कौन सी है, ये इनको देखते हैं थोड़ा सा। एक तो अपना सिस्टम, ब्रेक सिस्टम होता है मैकेनिकल ब्रेक, कन्वेंशनल सिस्टम जो अपना बहुत जनरली यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल ब्रेक। ओके, आपने जैसे बाइक वगैरह देखी होंगी, ठीक है, स्कूटर देखे होंगे, उसके अंदर जनरली जो मैंने अभी बात भी की थी जो ड्रम ब्रेक वाले की, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेक। ओके, एक हम यूज़ करते हैं जनरली डिस्क ब्रेक, जो कि आपने कुछ बाइक के अंदर आजकल देखा भी होगा, जैसे पल्सर की जो गाड़ी आती है उसके अंदर डिस्क ब्रेक आता है, एक डिस्क लगी होती है, उसके ऊपर कुछ उसका अरेंजमेंट करके एक ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है। ओके, और एक आता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक दिस ब्रेक इज यूज्ड। ओके, एक आता है पावर असिस्टेड ब्रेक, by means of power, some kind of power assisted brake system। ओके, एक आता है एयर ब्रेक सिस्टम। देखिए सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे, घबराने की बात नहीं है। एयर ब्रेक बाय मीन्स ऑफ एयर, कुछ आता है इलेक्ट्रिक ब्रेक। ओके, कुछ एक यूज होते हैं हैंड ब्रेक, हर एक गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा, सबकी वर्किंग अलग अलग होगी, डिज़ाइन अलग होगा। ठीक है, हैंड ब्रेक सिस्टम। तो ये सब वेरियस टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम है जो अलग अलग गाड़ी के अंदर अलग अलग अपने पर्पज़ के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनको हम 1 by 1 देखेंगे विस्तार से।
तो ये आज हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट कहें या फिर कहें बेसिक पार्ट कि इसकी डेफिनेशन, फंक्शन और इसके प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए, ठीक है। और इसके टाइप्स डिस्कस किए। आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम इनको और विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आई होप इसको आप पढ़ रहे होंगे। पीछे भी आपके जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है उसके अंदर मुझे कोई ज़्यादा डाउट्स मिले नहीं। तो सभी लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखें और समझें, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस पीछे ना रहे और इस यूनिट के भी नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें। थैंक यू।